बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। यानी सिमल्टेनियस जो इक्वेशन है उनको हमने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। मैथमेटिकल तरीके से इसको तो सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन आज हमने इसको ग्राफ पेपर पर पुट करके बताना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इन इक्वेशनों से। जब हमने x और y कोऑर्डिनेट जो हैं वो फाइंड कर लेंगे तो फिर उनको हम आसानी से ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशनों के जो हैं x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, किसी एक की वैल्यू जो हम पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में ये x पहले से अकेला लिखा है, तो हमने इसको कोशिश करेंगे कि x की एक तरफ अकेला हो और प्लस 4y को उठाकर हमने इस तरफ ले आए हैं, तो ये 5 माइनस 4y हो गया है। अब y की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे। जैसे कि हमने ये लिखा कि व्हेन y इज इक्वल टू 1 को हमने y की जगह पुट किया, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और y की जगह हमने 1 को पुट कर दिया, तो 4 1 इज 4। 5 में से 4 को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 1 आ गया, यानी हमने y को 1 रखा तो x भी हमारे पास 1 है। तो इसी तरह हम अब y को व्हेन y इज इक्वल टू 2, y को 2 रखेंगे और देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आती है, यानी x का कोऑर्डिनेट क्या आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसी तरह इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y हम 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 4 आर 8 और माइनस 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है -3, यानी y हमने 2 रखा तो x हमारे पास -3 आ रहा है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि y की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें, नेगेटिव भी रख सकते हैं। जैसे कि हम अभी ये व्हेन y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू को हमने -1 रखा है, तो किस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और x की y की वैल्यू जो हमने 1 रखी, -1 रखी, तो -1, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4, तो ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 9 आ जाता है, यानी y हमने -1 रखा तो x हमारे पास 9 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास x को आप रखें व्हेन हम y को 4 रखते हैं, y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और 4, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस माइनस 4 4 आर 16, तो -16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू -11। तो इस तरह हमने 4 वैल्यू जो है x की हमने पुट की हैं इक्वेशन में और 4 वैल्यू जो है हमें y की हासिल हुई हैं। तो इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी हम कोशिश करेंगे कि 4 पेयर जो है हमारे पास बन जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 2x प्लस 3y, तो इनमें से किसी एक की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे हमारे पास प्लस 3y है तो इसको उठाकर उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 2x प्लस 3 तो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 3y। तो इसी तरह हमारे पास ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -3/2। अब -3y/2 हमारे पास आ गया है। अब हम y की वैल्यू जो है हम अपने पास रखेंगे और x की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। कोशिश ये करें कि y की वैल्यू ऐसे रखें कि हमारे पास जो x की वैल्यू जो है वो
नंबर में आ जाए, ना तो कि फ्रैक्शन में या पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में या फ्रैक्शन में आता है तो उसको ग्राफ पेपर पर शो करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वन y इज इक्वल टू -2, यानी y को हमने -2 रखा, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू -3 और y हमारे पास हमने रखा है -2 और डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 is 2, 2 3 जार, यानी x हमारे पास क्या आ रहा है 3। इसी तरह हम व्हेन y इज इक्वल टू 2, -2 की जगह हमने +2 रख दिया है, तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 +2, y की जगह हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो ये माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6 बाय 2, 2 1 is 2, 2 3 जार, ये -3, यानी x हमारे पास -3। इसी तरह हम y की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे -3 और y की जगह हमने 4 को पुट किया डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 4 जार 12 और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 is 2, 2 6 जार, यानी -6। ये हमारे पास 3 वैल्यू होगी। इसी तरह एक और वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 6, y को हमने 6 पुट किया, इक्वेशन में पुट करें -3 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 6 जार 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 is 2, 2 9 जार, यानी हमारे पास x जो है -9, यानी -9 आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अब हमने यहाँ पर भी जो है y की वैल्यू को हमने अपने पास से पुट किया और x की वैल्यू फाइंड की। हमने 4 पेयर जो है जो बनाए हैं फर्स्ट इक्वेशन में, और इसी तरह 4 पेयर बनाए हैं सेकंड इक्वेशन में भी, उनको हमने ग्राफ पेपर पर शो करना है। ग्राफ पेपर पर कैसे शो करेंगे, एक आपने ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर लेकर उसमें से आपने x एक्सिस और y एक्सिस पर लाइन लगा दे, ताकि ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखिए हमने एक ये लाइन लगा दी, ये हमारे पास x एक्सिस को शो कर रही है, और इसी तरह हम ये लाइन लगाएंगे तो ये लाइन हमारे पास जो है y एक्सिस को शो कर रही है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनके टेबल भी बना सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू जो है टेबल में अलग से लिख सकते हैं। जिस तरह कि आपने 6 पॉइंट के हमने 2 क्वेश्चन पहले किए हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने टेबल से बनाए थे। तो अब हम यहाँ टेबल के अलावा ही या आपको जो है बग़ैर टेबल के ही आप ग्राफ पेपर पर पुट करके आपको बताएंगे कि कैसे पुट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 जो है हमने जो रखी थी उसमें x और y की वैल्यू को हम इसमें ग्राफ पेपर में पुट करते जाएंगे। जैसे कि हमने y जो है 1 रखा था और x हमारे पास 1 है, यानी x भी हमारे पास 1 है और y भी 1 है, वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो x हमारे पास 1 है तो 1 और y भी पॉजिटिव 1 है, तो ये y भी 1, यही जो है खाना आपका x1 भी है और y1 भी है। तो अब यहाँ पर इसका निशान लगा दें ये पॉइंट के ज़रिए। इसी तरह दूसरी वैल्यू देखते हैं तो y हमारे पास 2 है और x हमारे पास जो है वो -3 आया है, यानी x हमारे पास -3 है और y हमारे पास 2 है। तो अगर पहला नंबर यानी x अगर माइनस हो और y प्लस हो तो वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कि जो x है हम उसको -3 तक गिनेंगे और y जो है हम +2 गिनेंगे, यानी 1 2 3 1 2। आप यहाँ निशान लगा दें पॉइंट के ज़रिए। तो ये हमारे पास दूसरा पेयर जो था वो उसको भी हमने प्लाट कर दिया। इसके बाद हमने जो y की वैल्यू जो है -1 रखी थी और x हमारे पास 9 आ रहा था, यानी x 9 है और
y हमारे पास -1 है, यानी पहला नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा नंबर हमारे पास नेगेटिव है, तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो x को हम 9 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y पर हम 1 गिनेंगे, तो 1 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दें। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी वैल्यू थी उसमें हमने y को 4 रखा और x हमारे पास 11 आया, यानी -11 आया, तो x हमारे पास -11 है और y हमारे पास 4 है। तो पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर जो y है वो 4 का है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो x को हम जो है एक्स एक्सिस पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे पास y जो है वो 4 है, 4 तक गिनेंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास यहाँ पॉइंट के जरिए निशान लगा दें। तो ये एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जो है हमने इस ग्राफ पेपर पर प्लाट किए हैं, यानी मुर्तसिम कर दिए हैं। तो आपने एक लाइन के ज़रिए इनको आपस में मिला देना है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें भी हमने x और y की, x की वैल्यू जो है फाइंड कर की है और जबकि y की वैल्यू हमने पुट की है। तो जो पहली वैल्यू हमने पुट की है ये देखें कि y की वैल्यू जो हमने 2 पुट की है, x हमारे पास 3 आया है, यानी x हमारे पास 3 है और y हमारे पास -2 है, यानी पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ये 4 कोऑर्डिनेट में आएगा। x को हम 3, यानी x को 3 नंबर तक काउंट करेंगे और y को -2 पर, तो 4 कोऑर्डिनेट में आ जाए, 1 2 3, और y पर हम -2 जाएंगे, 1 2, तो यहाँ आप निशान लगा दें। इसी तरह हमने y की वैल्यू 2 रखी है और x की वैल्यू जो है हमारे पास -3 आई है, यानी x हम पहले काउंट करते हैं, तो x हमारे पास -3 है और y हमारे पास 2 है, तो पहला नंबर माइनस का और दूसरा नंबर हमारे जो पास है वो पॉजिटिव का है। तो -3 को ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, क्योंकि पहला नंबर इसका माइनस का है, दूसरा जो है उसका पॉजिटिव है। तो x पर 3 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3, और y पर 2 1 2, तो ये ऑलरेडी ये पहले से ये पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये हमने यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि काउंट -3 2, तो ये पॉइंट जो है पहले जो हमने इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पुट किए थे उसमें भी ये था और अब इसमें भी ये आ रहा है, तो इसका साथ हमने शो कर दिया है। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो पॉइंट था, y हमने रखा है 4 और x हमारे पास आया है -6, y हमने 4 रखा है और x हमारे पास आया है -6, यानी हमारे पास पहला नंबर x है वो -6 है और y हमारे पास 4 है, तो ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। x पर हम -6 जाएंगे और y पर 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट के जरिए निशान लगा दें। इसी तरह हमारे पास y को हमने 6 रखा और x हमारे पास 9 आया है, यानी x हमारे पास -9 है और y हमारे पास 6, तो ये भी बड़ा पहला नंबर जो है माइनस का है, दूसरा नंबर जो है पॉजिटिव है, ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। x को हम 9 पर गिनेंगे और y को हम 6 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आप पॉइंट के जरिए निशान लगा दें और एक लाइन के ज़रिए इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट जो हमने प्लाट किए हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दें। तो इस क्वेश्चन में भी आप गौर से देखें तो ये हमारे पास दोनों जो लाइनें हैं जो हैं एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, यानी कॉमन पॉइंट पर -3 और 2, ये पॉइंट जो है इन दोनों जो हैं लाइनों का जो कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह ये हमारे पास, इसी तरह आपने ग्राफ पेपर पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आपने कॉपी पर इसी तरह ग्राफ पेपर को अपने क्वेश्चन के नीचे चिपका कर देना है या किसी भी चीज़ से इसको अटैच कर देना है। इस तरह आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है और पेपर में
पेपर में भी इसी तरह सॉल्व किया जाता है कि आपके पास जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद उनको प्लॉट करेंगे और लाइनें ड्रा करने के बाद उस ग्राफ पेपर को अपने क्वेश्चन के नीचे जो है जस्पा करते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आगे मज़ीद 2 क्वेश्चन 2 पार्ट और हैं, इन पर आप खुद ट्राई करके देखें। अगर आप लोगों को कोई उलझन हो तो फिर ज़रूर बताएं, वो 2 पार्ट भी हम खुद ही कर देंगे। पहले आप ख़ुद उन पर कोशिश करेंगे, शायद आप आसानी से उनको सॉल्व कर लें। अगर आप ख़ुद कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपसे सॉल्व ना हो सकें, कोई मुश्किल पड़ रही हो, परेशानी हो रही हो, तो फिर हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू जी।